विद्या कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि पल्ला स्थित है। आज इस कैंपस में महिला दिवस 9 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। शेड्यूल बिजी जो भी कुछ रहा हो, लेकिन आज एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध फिल्म जगत से जुड़ी राजश्री सिंह, जो कि आपने फेमस फिल्मों में कहीं ना कहीं इनकी रोल को देखा है, अपने हाथों से बच्चों को और खासकर उनके अभिभावक को, महिलाओं को सम्मानित भी करनी है। तो एक अनोखा और एक लाजवाब पल आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे मौके पर जब हम बात करेंगे राजश्री सिंह से, हंसते हैं और अपकमिंग फिल्म गदर 2 में भी कहीं ना कहीं सनी देओल की भाभी की रोल निभा रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के इस विशेष अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। मैम, आज आप यहाँ तमाम महिलाओं को आप लोगों ने सम्मानित किया है, ओपन मंच दिया है। अब तो वैसे भी पहले से आप एक फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम है, महिलाएं कहाँ भी कमज़ोर आपको लगता है कि कमज़ोर हैं जो स्पेशल डे मनाया जा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं कमज़ोर, तो मैं यहाँ एक लाइन बोलना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं वो। तो महिलाएं कोमल ज़रूर हैं मगर कमज़ोर नहीं हैं। और कई फील्ड हैं जहाँ पुरुष अभी भी, हमारे देश को या समाज को भी पुरुष प्रधान देश कहा जाता है या समाज कहा जाता है। पुरुषों में कहीं एक है कि अगर महिला कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं तो कहीं उनकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी या कुछ ऐसा, पर मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसमें उसको पालने में उसके माता और पिता दोनों का ही उतना हाथ होता है। तो चाहे माँ हो, पिता हो, उनके सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। फैमिली में उनको अगर बेटा है, बिटिया है, तो वो सपोर्ट करते हैं तो वो बाहर जाके काम कर पाती हैं। जैसा आज इस मंच पे कुछ बच्चियों ने अपना एक करैक्टर दिखाया है कि किस तरीके से उन पर एसिड अटैक होते हैं, स्नीचिंग होती है। हमारे बच्चे तो इस तरीके का जो मंच किया गया है, जो प्रोग्राम किया गया है, आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज दिया जा रहा है? मैं तो कहती हूँ बहुत विकृत मानसिकता है। अगर ये नॉर्मल नहीं है, ये काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं है। चाहे वो मैं कहती हूँ पुरुषों के द्वारा अगर एसिड अटैक हुआ है, वो एसिड अटैक किसी और के जो भी कर रहा है वो विकृत है। तो मैं उसमें किसी पुरुष का या किसी को दोष नहीं देना चाहूँगी, वो एक विकृत मानसिकता के कारण इस तरह से होता है। बट नारी को अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो उन बच्चों को वहाँ पर सेल्फ डिफेंस उसको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उसको, जब वो सड़क पे चलती है तो उसको एक मन में फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए कि वो किसी से कम है। क्योंकि जब आप घर से चलते हो और ये अपने कंधे पे लाद के चलते हो ना कि हाय मैं नारी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, हाय अगर किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया तो क्या होगा। पहली बात तो इस नेगेटिव थॉट से उसको बाहर आना होगा, उसको सशक्त, अपने आप को सशक्त करना होगा ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो। देखिए हमारे यहाँ त्रिदेव कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और जो शिव है संहार करते हैं। तो हमारी जो नारी है वो तो तीनों रूप में है, क्योंकि वो एक और जन्म भी देती है अपने एक बच्चे को, फिर उसको पाल पोस के बड़ा भी करती है और ज़रूरत पड़ने पे संहार मतलब बच्चों का नहीं, बट बच्चों में जो बुराइयां हैं या पति में कुछ बुराइयां हैं उनका संहार करके उनको दूर करती हैं। तो नारी तो अपने आप में त्रिरूपा है। अगर वो अपनी शक्ति पहचान जाए तो मुझे नहीं लगता किसी की भी हिम्मत है कि उसको छेड़ सके। बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। देखिए मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, मेरी फील्ड के बारे में बहुत कहा जाता है, कास्टिंग काउच होता है, ये होता है। मैं पिछले 30 साल से इस लाइन में हूँ। शुरू में मुझे भी न्यूसेंस इस तरह से झेलना पड़ा कि कोई ऑफ़र है जो कि डिसेंट नहीं था या न्यूसेंस क्रिएट करा था मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता था, तो मैं वहाँ काम नहीं करती थी या मैं उसको करारा जवाब देती थी। तो ये आप अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं। एक अच्छे मुकाम पे हैं आज के समय, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम आपने कमाया है। ये बताइए इन बच्चों को क्या ऐसा दिखा कुछ हुनर आज स्टेज पे जब परफॉर्म किया है तो कुछ दिखा कि हाँ इन बच्चों में वो काबिलियत है, कहीं ना कहीं आपके नक्शे कदम पे चल कर आगे बढ़ते हैं? एक्टिंग तो हम लोग जिस दिन से पैदा होते हैं ना तब से एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। एक्टिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसमें महारत हासिल करना बहुत बड़ी बात है कि आप जब चाहें आप अपना रो, जब चाहें आप हंसें। तो यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया बच्चों ने, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और कहीं किसी से कोई कम नहीं थे बच्चे। हर एक में मुझे तो स्टार नज़र आया।
कि ये अपने आप को अगर पॉलिश करें तो ये बच्चे बहुत ऊंचा मुकाम पा सकते हैं। देखिए, मैं पहले तो गदर 2 कर रही हूँ, गदर 1 में भी मैं थी जिसमें सनी देओल की भाभी का रोल किया था। अब मैं उसमें सनी की भाभी तो हूँ ही, मतलब वही पूरी कास्ट वही है, प्लस जो हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैं ताई का रोल कर रही हूँ। तो यहाँ इसमें भी नारी शक्ति का एक रूप दिखाया, गदर 1 में भी दिखाया था कि कैसे जो अमीषा पटेल थी वो कैसे लड़ती हैं, या वो उनके लिए वो जब वो पाकिस्तान चली जाती है तो अपने पेरेंट्स से कैसे लड़ती हैं अपने प्यार को पाने के लिए। बट इस फिल्म से ज़्यादा मैं मेंशन करना चाहूँगी सिया फिल्म को। मैंने एक सिया फिल्म की है जिसमें एक छोटी बच्ची को रेप किया जाता है, और जो रेप करता है वो बहुत बड़ा आदमी है, एक नेता है जिसके अगेंस्ट जाना बड़ा मुश्किल है। और जब वो बच्ची आवाज़ उठाती है तो कैसे उसके परिवार को पूरा सदमा सहना पड़ता है, या परिवार के साथ साथ क्या क्या होता है वो जो सहना पड़ रहा है। तो कहीं दुख भी हुआ उस फिल्म को करते हुए कि देखिए, एक छोटी बच्ची जो कि अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी, जो कुछ लाइफ में करना चाहती थी, और उसको इस तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर वो बच्ची समय रहते आवाज़ उठाती, मतलब उसने आवाज़ उठाई बट बहुत देर से उठाई। तो मैं सभी उन बच्चियों को जिनके साथ किसी न किसी रूप में शोषण हो रहा है, चाहे वो माता पिता की डांट हो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो, या गली मोहल्ले से उनको प्रॉब्लम है, अगर वो समय रहते आवाज़ उठा लें, समय रहते प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने लेके आ जाएं या अपनी माँ के साथ शेयर करें, तो शायद छोटी सी जो चिंगारी है वो बड़ा धमाका नहीं बनेगा। तो समय रहते ही इस बात को लोगों के सामने लाना। स्पेशली आप लोगों को कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम? सर, आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उत्साहपूर्ण था, बच्चों की इमेज को आगे बढ़ाने के लिए था। आज का प्रोग्राम स्कूल ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है, खासकर जो टीचर्स हैं यहाँ के, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। महिला दिवस मनाया गया है, तो आप लोगों ने महिलाओं का क्या रोल निभाया? वैसे आप ऐसे ही अगर महिला दिवस मनते रहे तो नारी और भी जागरूक हो जाएगी, दिन पर दिन उन पर शक्ति और बढ़ती जाएगी। ऐसे उत्सव टाइम टू टाइम होने चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि पति नाराज हो जाए तो क्या मनाने की क्या रास्ते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? मैं उनको अच्छा सा बढ़िया से खाना बना के खिलाऊंगी, और वो जो किस लिए वजह से वो मेरे से नाराज है मैं उसको उनको पूछूंगी, और उस जो नाराज है मैं उसके सावधान करूंगी। बच्चे स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। 10th मेरा बेटा निकल चुका है इससे, अभी बेटी है 10th में, 7th में मेरी बेटी है। अभी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी यहाँ से स्कूल में, 10th तक तो यहीं स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। बाकी ये है कि बच्चे अगर मिस करते हैं ये सब चीज़ें, बच्चे पूछते हैं मम्मी हमारे स्कूल में प्रोग्राम नहीं होते हैं। मैम ने जो प्रोग्राम आज किया वुमेन डे पे अच्छा है, बच्चों के लिए मोटिवेशन है, बाकी और बच्चे भी प्रेरित होते हैं इससे। मैम, आज भारतीय विद्याकुंज स्कूल में प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, एक ही मंच पे कई रोल आप लोगों ने प्रेजेंट किया। जी, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, पर क्योंकि मैं कल कहीं पर चीफ गेस्ट बनी थी तो मैं अपने स्कूल में नहीं करवा पाई, लेकिन महिला का सम्मान करना, महिला को जागरूक बनाना, ये हर एक महिला का कर्तव्य है। तो हम भी अपने बच्चों को और बच्चों की जो माताएं हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको उनके हक को समझाने के लिए हमने अपने विद्यालय में महिला दिवस मनाने का निश्चय किया था, और वो आज हमने मनाया। हमने बच्चों ने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की जिसमें ये बताया कि महिला को, एक नारी को, एक लड़की को किन किन दुखद परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ईव टीचिंग होती है, एसिड डाला जाता है, तो वो बच्ची अपने आप को कैसे बचाए, वो क्या करे उस समय, क्योंकि बच्चे तो घबरा जाते हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस लाना, आत्मनिर्भर बनाना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना, ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और वही सिखाने के लिए हमने अपने विद्यालय में महिला दिवस मनाया था। स्कूल के बच्चे भी कहीं ना कहीं बड़े बेबाकी से अपने आप को प्रेजेंट किया, और इतना ही नहीं, यहाँ कैंपस की बात तो अलग है। कई बार देखा गया है कि आपके जो बच्चे हैं, कहीं भी मंच होता है उस पर अपना बेस्ट देने में कोई गुरेज नहीं करते। तो आज ये गुड़िया का जो परफॉर्मेंस था वो लाजवाब था, लोगों ने बड़ी तारीफ़ किया है। वो बच्ची हमारी स्नेहा आचार्य जिला स्तर पर जीत के गई स्टेट पर, और वहाँ पर भी उसने बहुत वाहवाही बटोरी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सेकंड का
हमारा जो ये डांस था, मतलब समय लिमिट को वो नहीं कर पाया फुलफिल, कुछ सेकंड का वो छोटा पड़ गया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। नहीं तो ये हमारा डांस स्टेट लेवल पर भी फर्स्ट आता। और ये बच्ची बहुत लगनशील है, बहुत मतलब अपने डांस को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें पैशन है, और ये आगे बहुत अच्छी डांसर बनना चाहती है। और विद्यालय इसे पूरा सपोर्ट करता है। इसको सिखाने के लिए जो भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है वो हमारा विद्यालय ही देता है। इसके ड्रेसेस बनाना डांस की वो भी हमारा विद्यालय करता है, और इसकी फ़ीस भी हमने माफ़ की हुई है। क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड बच्ची है, और जहाँ ये डांस करती है वहीं वो दर्शकों का मन मोह लेती है। लास्ट में जो पेरेंट्स मैंने देखा एक अच्छी खासी तादाद है, उनकी ओपिनियन भी कहीं ना कहीं फेवरेबल था, स्कूल के माकूल था। वो कह रहे थे कि हाँ, बच्चे केवल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हर एक्टिविटीज़ में भी बेस्ट देते हैं। क्या पेरेंट्स के लिए मैसेज जाएगा? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि पेरेंट्स हमारे स्कूल से सेटिस्फाइड हैं, और हमारे टीचर पढ़ाने में भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मेहनत करते हैं। हमारे स्कूल में हमने क्लब बनाए हुए हैं, और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कोई बच्चा डांस सीखना चाहता है तो डांस क्लब में जाता है, नाटक एक्टिंग में जाना चाहता है तो नाटक क्लब में जाता है, स्पोर्ट्स क्लब है। ऐसे हमारे क्लब्स हैं जहाँ बच्चे अपने हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने स्किल को डेवलप करते हैं। और वही हमारा जो हमारे टीचर का परिश्रम है वो ऐसे कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।